बाल नैतिक कहानियाँ। बच्चों, आज हम सुनाने जा रहे हैं बुरी संगत की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। अपने खेत पर वह कड़ी मेहनत करके बहुत अच्छी फसल उगाता था। परंतु कुछ समय से उसे एक कौवे ने बहुत परेशान कर रखा था। वह कौवा किसान के खेत के निकट ही एक पेड़ पर रहता था। जब फसल पककर तैयार हो जाती थी तो वह कौवा अपने सभी साथियों को बुलाकर फसल पर धावा बोल देता था और फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता था। बहुत सोच विचार करने पर किसान ने इस परेशानी से छुटकारा पाने का एक उपाय ढूंढ निकाला। एक रात किसान ने अपने खेत में जाल बिछा दिया और जाल के ऊपर अनाज के बहुत सारे दाने फैला दिए। सुबह होने पर जैसे ही कौवे की नज़र अनाज के दानों पर पड़ी तो उसने अपने सभी साथियों को अनाज पर धावा बोलने के लिए पुकारा। थोड़ी ही देर में खेत में बहुत सारे कौवे अनाज चुगने के लिए उतर आए। दुर्भाग्य से एक कबूतर भी उन कौवों के बीच में खेत में अनाज चुगने आ गया और उन सभी कौवों के साथ किसान के बिछाए जाल में फंस गया। शाम को जब किसान खेत पर आया, उसने सारे कौवों को जाल में फंसाकर देखकर फूला न समाया। वह बोला, दुष्ट पक्षियों, तुमने मेरी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेरे खून पसीने की कमाई पर तुम हमेशा से हाथ साफ करते आए हो। आज तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। दोबारा कोई भी कौवा इस प्रकार करने का दुस्साहस नहीं करेगा। तभी किसान को गुटरगू की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही किसान ने जाल पर एक नज़र दौड़ाई। उसे कौवों के बीच में एक सफ़ेद रंग का कबूतर फंसा हुआ दिखाई दिया। कबूतर बहुत डरा हुआ था। किसान को कबूतर पर बहुत दया आई, क्योंकि वह जानता था कि कबूतर निर्दोष है और आज गलती से कौवों के साथ आ गया है। इसलिए वह जाल के पास गया और उसने बहुत सावधानी पूर्वक कबूतर को जाल से छुड़ा लिया। फिर वह कबूतर से बोला, कभी भी इन दुष्ट पक्षियों की संगत में मत रहो। ये कुसंगति का ही परिणाम था कि तुम जाल में फंस गए। कुसंगति का नतीजा हमेशा बुरा होता है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर दोबारा ऐसी गलती मत दोहराना। ऐसा कहकर किसान ने कबूतर को आसमान में छोड़ दिया। उड़ते हुए कबूतर ने किसान को धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बुरी संगत का बुरा परिणाम होता है।